पाकिस्तान में ऐसे कौन से इंतजामात किए जाएं गवर्नमेंट की जानिब से या प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे ये कैंसर के इलाज होते हैं, वो ऐसे कौन से इंतजामात करें कि वो जो तरीक़ाकार है जो कि बाहर के मुल्कों में हो रहा है और विच इज़ गुड, वो यहाँ पे भी आ जाए? जी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। आई थिंक इसमें हमें दो चीज़ें देखनी हैं। जो ट्यूमर की बायोप्सी होती है उसके ऊपर कुछ टेस्ट किए जाते हैं लेबोरेटरी में, जिससे पता चलता है कि उसके कैंसर सेल के ऊपर वो रिसेप्टर्स या दरवाजे हैं जिनके ऊपर बाद में हम दवाई से असरअंदाज कर सकते हैं। नंबर 2, जो आजकल अभी ये टेस्ट पाकिस्तान में ये वाले तो आ चुके हैं जो मैंने आपको बताया रिसेप्टर्स के, एक और टेस्ट है जिसमें कैंसर सेल्स को ग्रो करते हैं लेबोरेटरी में और उसका डीएनए को देखते हैं, उसका जो उसका मेकअप है न्यूक्लियस के अंदर उसको देखा जाता है और फिर उस लेवल पे जाके इलाज किया जाता है। इसको बोलते हैं एनजीएस, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग, एनजीएस टेस्ट। ये अभी पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। इसके लिए हम जो स्लाइड है बायोप्सी की स्लाइड उसको बाहर भेजते हैं और वो हफ्ते के अंदर रिपोर्ट करके हमें ईमेल करते हैं। जब ये दोनों टेस्ट, जैसे मैंने पहले बताया, एक है इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री जो रिसेप्टर टेस्ट है और नंबर 2 जो एनजीएस टेस्ट है, ये करके हमें जब रिपोर्ट मिलती है, इसकी कुछ दवाइयां हैं जो यहाँ इजीली अवेलेबल हैं। जैसे ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर एक सेल रिसेप्टर्स है, HER2 न्यू कहते हैं, उसके ऊपर लगने वाला टीका और उसकी जो टैबलेट है वो दोनों पाकिस्तान में मौजूद हैं और उनसे बहुत अच्छा इलाज हो रहा है ब्रेस्ट कैंसर का। इसी तरह हार्मोनल रिसेप्टर्स हैं, ER-PR, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन खवातीन के रिसेप्टर्स हैं ब्रेस्ट कैंसर के, इनकी भी दवाइयाँ अवेलेबल हैं। अगला आ जाता है लंग कैंसर के ऊपर जो रिसेप्टर्स हैं, उनमें से 2 की यहाँ पे एटलीस्ट दवाई मिल जाती है। एक एल्क रिसेप्टर है और एक EGFR। ये वो 2 रिसेप्टर्स हैं जिनके ऊपर दवाई जाके लगती है और उसको स्लो कर देती है। लेकिन उसको टेस्ट करके ही हमें पता चलता है लेबोरेटरी में कि ये इस पे ये दवाई काम करेगी या नहीं। नेक्स्ट लेवल पे आ जाता है एनजीएस, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग। आई थिंक जिस तरह हम लोग तरक्की कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता ये टेस्ट भी पाकिस्तान में होना शुरू हो जाएगा। अभी ये टेस्ट यहाँ नहीं है, लेकिन इससे हमें पता चल जाता है कि कैंसर सेल्स पे और कौन कौन सी दवाइयाँ काम कर सकती हैं। जैसे हम आम ज़बान में ब्लड कल्चर करते हैं, यूरिन कल्चर करके देखते हैं कि कौन से जरासीम हैं जिनके ऊपर हम एंटीबायोटिक्स दें, इसी तरह ये एनजीएस टेस्ट है नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग। इससे पता चल जाता है कि कैंसर सेल्स किन चीज़ों से ग्रो कर रहे हैं और उन पैथवेज के लिए, उन एंजाइम्स के लिए दवाइयाँ कई आ चुकी हुई हैं, कई नहीं हैं। जब हमें एक लिस्ट मिल जाती है बाहर से रिपोर्ट आके कि ये 3-4 दवाइयाँ हैं जो इसमें काम कर सकती हैं, फिर हम मरीज़ को उसके मुताबिक लेके चलते हैं। कुछ दवाइयाँ यहाँ मिल जाती हैं, अदरवाइज मरीज़ के लवाहिकीन बाहर से मंगवा देते हैं, या यहाँ पे एक ड्रैप एक कमेटी है हुकूमत पंजाब की, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, उनको हम लिखते हैं, एप्लीकेशन देते हैं कि इस मरीज़ के लिए ये दवाई चाहिए, वो हमें बाहर से मंगवा देती हैं। लेकिन ये है जो नया सिस्टम है। और जो कुछ डॉक्टर्स हैं, कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जो अभी भी पुराने इलाज पे चल रहे हैं, जो कि कीमोथेरेपीज़ के टीके। अब चूँकि वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री यहाँ पाकिस्तान में बहुत इन्फ्लुएंशियल है और उनके यहाँ बहुत कह लें आप कनेक्शंस हैं, तो वो इन नए जदीद तरीका इलाज के ऊपर इतने विलिंग नहीं हैं। उनकी दवाइयाँ और उनका तरीका इलाज वो पुराना ही चल रहा है जो कि फरसूदा हो चुका हुआ है। वो लोग उसी पे ट्रेंड हैं और वही दवाइयाँ वो यूज़ कर रहे हैं। हमें चाहिए कि हम नए और जिद्दत की तरफ, जहाँ पे सारी दुनिया वेस्ट में मूव कर रही है रिसर्च की तरफ, वहाँ जाएँ। उस रिसर्च के रास्ते पे मेहनत भी ज़्यादा है, एफर्ट बहुत ज़्यादा है, उसके लिए टेस्ट ज़्यादा हैं और उसके लिए दवाइयाँ भी महंगी हैं। लेकिन जूं हुकूमत इसको एक्नॉलेज करेगी और यहाँ पे कैंसर की दवाइयाँ बननी शुरू हो जाएंगी, तो कीमोथेरेपीज़ की बजाय टारगेटेड थेरेपीज़ बननी चाहिए, जैसे हमारे हमसाया मुल्क में बहुत बनती हैं और वहाँ से वो दवाइयाँ पाकिस्तान आती हैं। तो क्या हम उनसे कम हैं? क्या हम वो काम यहाँ नहीं कर सकते? आई थिंक हम कर सकते हैं। हमारी डिटर्मिनेशन चाहिए हमें, बिल्कुल ऐसा ही है, ताकि हम भी उस ट्रैक के ऊपर चलें जो हमारे लोकल लोगों को जो हेल्प हो। ऐसा ही है, ऐसा ही है। और डॉक्टर्स को भी इस हवाले से जो है वो मुकम्मल जो है वो आगाही देनी चाहिए तमाम, और सिर्फ लोगों में जो कैंसर से रिलेटेड जो आगाही है वो मुहिम नहीं चलानी चाहिए, बल्कि जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि डॉक्टर जो कि पुराना तर्ज़ अमल इख्तियार किए हुए हैं उनको भी बताया जाए कि आप नई टेक्नोलॉजी की जानिब बढ़ेंगे तो इस पे इसका इलाज भी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मुमकिन हो सकेगा और इस पे हम काबू भी पा सकेंगे। जनाब, आज हम कैंसर के हवाले से बात कर रहे थे, डॉक्टर हसन परवेज़ जो है वो हमारे साथ मौजूद थे और बहुत ही ब्रीफली आज हमने कैंसर पे बात की है कि अलामात क्या हो सकती हैं, उसका तरीक़ाकार क्या हो सकता है, आपको अपनी रूटीन में हेल्दी लाइफ जो है उसका तरीक़ाकार कैसे अपनाना चाहिए। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगी कि आखिरी तजवीज़ या कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो आप नाज़रीन तक पहुँचाना चाहें कैंसर से रिलेटेड।
आई थिंक वो यही है कि इस बीमारी को टोटल रूल आउट ना करें, बल्कि अपने डॉक्टर के साथ खुल के, जो लोकल आपका जनरल फिजिशियन है, उससे डिस्कस करें अपने अलामात। और अगर आपको ऐसा कोई महसूस हो कि ये गिल्टी या ये सिम्टम जो है ये नॉर्मल नहीं लग रहा, तो फिर आप ज़रूर उसकी इन्वेस्टिगेशन कराएं और प्रॉपर कैंसर स्पेशलिस्ट के पास जाके उसको डिस्कस करें, ताकि उसका सद्देबाब किया जा सके और आपकी जो फर्दर उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको भी कंट्रोल किया जाए। और हेयर से जो सुनी सुनाई बात है उस पर कम कान धरें, और जो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है वो प्रॉपर स्पेशलिस्ट से ही डिस्कस करके करें। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की है और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है, और इस पे आप लोगों को अमल भी करना है। अगर आपको खुद से प्यार है, अपनी ज़िंदगी से प्यार है, तो सेहतमंद रहना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर हसन, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।